पार्टियों से कह दीजिए कम्युनिस्ट पार्टी का सूर्य वापस उदय हो गया है, लाल झंडा वापस राजनीति के मैदान में आ गया है। संभल के रहिए, कम्युनिस्ट सत्ता में आए हैं, आपके भ्रष्टाचार को गुत्थी पकड़ के खत्म कर देंगे। खुले आप लोगों को मैं चुनौती देता हूँ, आप लोगों को आमंत्रण देता हूँ, आप लोगों को खुले कुछ चावल देता हूँ। अगर कोई आपके सामने भ्रष्टाचार की बात करे, आप राकेश व्यास को फोन करना, राकेश व्यास जाके वहां पे ये मामला लेके कम्युनिस्ट पार्टी की इसी संपत्ति को लेके उस रिश्वत लेने वाले की इज्जत से उतार दो तो मेरा नाम राकेश व्यास दो। इस इज्जत को उतारने के लिए मेरी ताकत को मजबूत कीजिए, मेरी बहन रीता पटवा को वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, आप इस शहर को कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दीजिए। हम इस शहर में परिवर्तन लाने आए हैं, हम इस शहर में क्रांति लाने आए हैं। अगर आपके रगों में क्रांति का खून दौड़ता है, अगर आपके पूर्वजों ने इस देश के आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों का साथ दिया है, अगर आपके पूर्वज इस देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों के साथ रहे हैं, तो एक बार इस क्रांतिकारी पार्टी को फिर सत्ता में लाइए और विधानसभा में आवाज को गूंजाइए। मैं अपने सामने खड़े हुए विधायकों से, मैं अपने सामने खड़े हुए प्रतिद्वंदियों से खुली चुनौती करता हूँ, किसी भी विषय पर आके ईमानदारी से बात करें। अगर वो सही है तो वोट ले जाए, मैं सही हूं तो मुझे वोट देते। कल को विभाजन की बात करते थे, आज पट्टे की बात करते हैं, वो रोजाना देश को बेचने की बात करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दीजिए। बहन नेताजी अपील बजरंग जी हमारे बीच में सोशल मीडिया के प्रचारक हैं, वो भी दो बात कहेंगे कि साची बात सुनाने वालों राजस्थान रहवासी हो, राजस्थानी में रमणे रहो। बात को खत्म करने से पहले दो चंद बातें कहना चाहता हूँ। शहर विधानसभा क्षेत्र से आपके सामने जो कांच दिख रहा है उसमें एक अतुल बंसाली जी है और दूसरी मनीषा पवार जी है और तीसरी रीता पटवा जी है। अतुल बंसाली जी को आप जानते हैं, अंबानी अडानी जी के चार्टेड अकाउंटेंट है। उनको को अंबानी अडानी जी का सीए का काम करे, हमारी जनता का चार्टेड अकाउंटेंट रीता जी पटवा है। हमारी जनता का काम करने के लिए वकील यहाँ मौजूद है। और मनीषा जी बहन पिछले 5 साल विधायक रही है, अच्छा काम करते हुए उन्होंने उम्मीद हेरिटेज में भी बंगले बनाया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां करवाई है। उनका आभार को व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जनता से जितना प्रेम भाव से काम करके जितनी संपत्तियां खड़ी की है उनको दान कर दीजिए और चुनाव में आ जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं तो आप शपथ पत्र देकर कह दीजिए कि ये संपत्ति आपने विधायक बनने के बाद कमाई है और कैसे पैसे से लाए, इस बात को साबित कर दीजिए। अशोक जी के हाथ सर के ऊपर होने से आपने जनता का विश्वास ठगा है। आपको जनता ने जिस विश्वास से वोट दिया था आपने उससे संपत्तियां बनाई है। इसलिए मैं बहन मनीषा जी और भाई अतुल विष्णु तो क्या कहूँ, अतुल भंसाली जी जो कम नहीं है किसी से, वो भी अंबानी अडानी जी के चार्टेड है, दोनों से कहूंगा आप बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हो। हमारी बहन रीता जी मजदूरों का काम करती है, ट्रेड यूनियन का काम करती है, जन संगठनों का काम करती है और एक अच्छी वकील होने के साथ साथ आपके सामाजिक सेवी है। इसलिए आप वोट दीजिए और भ्रष्टाचार को मुक्त कीजिए, भाईचारे की स्थापना कीजिए। कम से कम शब्दों में रीता जी की जो बात कहें। नमस्कार सभी को, मैं रीता मजदूरों की चार्टेड अकाउंटेंट रीता पटवा को जिताएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ अपने चार्टेड अकाउंट को यहाँ से बता दे और यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। हमारी चार्टेड अकाउंटेंट, हमारी मजदूर नेता यहाँ पे मौजूद है जो सबका काम करेगी। इसलिए मैं बहन मनीषा जी और अतुल बंसाली जी के सामने जिस प्रत्याशी को हमारी पार्टी लेकर आई है यह न तो भ्रष्टाचारी है। साथियों, आप लोग भाईचारे की बात करोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपके जीवन में शांति होगी, आपको लगेगा हमारे बच्चे इस देश में सुरक्षित है, उनको लगेगा उनके बच्चे इस देश में सुरक्षित है। आप क्या करोगे, 10 लोग आओगे तो वो भी 2 लोग आएंगे, हम 10 से 2, 2 से 20, 20 से 4 एक जत्था निकालेंगे, उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारेंगे, ग्रामीण एकता का जुलूस निकाल कर उन लोगों की नाक काट देंगे। हम सब एक है, हम सब एक है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हमें अलग किया है उन्होंने तो हमें एक होना आता है। हमारा इतिहास कहा है, आजादी के आंदोलन में लड़े हैं, हम दूर नहीं होंगे, हम भाई भाई हैं। हमारे को लड़ाने वाली ये सरकारों को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि 20 साल से काम करने वाला कम्युनिस्ट जो आपके इस सड़क पे आ गया है।
शहर बनाएंगे, एक प्रेम का शहर बनाएंगे। जो नाक इन्होंने हमारी काटी है उस नाक को छोड़ के बताएंगे शिक्षा लेता है। एक बच्चा 10 रुपए की शिक्षा के लिए महरूम है। यह मकान बनते मजदूरों के हाथ से है और मजदूरों के पास रहने के लिए घर नहीं है। ये सारे खेत खलियान मजदूरों के हाथ से बनते हैं, लेकिन मजदूरों के घर में अन्न का दाना नहीं है। ये कपड़ों की फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता है मजदूरों के हाथ से, मजदूरों के बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ये भाई सब्जी बेचते हैं यहाँ पे, इनके घर पे पूरी व्यवस्था नहीं है। ये पूंजीपति समाज की व्यवस्था है, ये कॉर्पोरेट की व्यवस्था है। इस कॉर्पोरेट की व्यवस्था में अंबानी और होगा, अंबानी और बढ़ेगा, गरीब और गरीब होगा, अडानी और बढ़ेगा, गरीब और गरीब होगा। मैं अंबानी को चैलेंज करता हूँ कि अतुल बंसाली जो तेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको झूठ से नहीं जीतने देंगे। मैं अंबानी को चैलेंज करता हूँ तेरे चार्टर्ड अकाउंट को शहर की विधानसभा से नहीं देना, ताकि आपका बटन सही लग जाए और एक अच्छा प्रतिनिधि आप जीता कर भेजा सकूं। वैसे तो आपको पता है कि यह जहां पे मैं खड़ा हूं यह शहर विधानसभा क्षेत्र है और इस शहर विधानसभा क्षेत्र में दो बड़ी बड़ी बुजुर्ग पार्टियां भी खड़ी है। उसमें से एक बहन मनीषा कांग्रेस से खड़ी है और एक भाई अतुल भाजपा से खड़ा है। ये दोनों ही प्रत्याशी आप जानते हैं बहुत काबिल और अच्छे हैं, लेकिन एक अपनी काबिलियत का प्रदर्शन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अंबानी जी के यहाँ करता है और दूसरी में अपनी काबिलियत 5 सालों में बता दी है। हेरिटेज में बंगले भी बनाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ली है और आप लोगों से ट्रांसफर उद्योग के नाम पर, रिश्वत उद्योग के नाम पर पैसे भी लिए होंगे। साथियों, मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार रीता पटवा को आपके सामने लाया हूं और रीता पटवा जिस पार्टी से खड़ी हुई है वह पार्टी भारत के आजादी के आंदोलन की वो पार्टी है जिसने 1920 में कानपुर के षड्यंत्र केस में जेल की यातनाएं सही थी। इस पार्टी के लोगों को मेरठ के षड्यंत्र केस में 1924 में जेलों में डाला गया और बाकी जिंदगी आजादी के आंदोलन तक इस पार्टी के लोगों को अंडमान निकोबार के समूह में जेलों में घुस के रखा। ये पार्टी भगत सिंह की पार्टी है, ये सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, ये उन क्रांतिकारियों की पार्टी है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में सिर्फ अपना खून दिया, सिर्फ अपने सजाएं भुगती है। साथियों, ये पार्टी आपके शहर में चुनाव नहीं लड़ती है। इस बार आपके शहर में चुनाव लड़ रही है। भाई पोपलिया जा रहा है भाजपा का पहन के, उसे भी कहता थोड़ा सुन लेता तो ठीक रहता। साथियों, अमन चैन और भाईचारे की बात हमारे शहर में कितनी जरूरी है ये मैं करने के लिए आपके सामने आया हूँ। साथियों, हमारी पार्टी ऑटो रिक्शा यूनियन की पार्टी है, हमारी पार्टी पत्थर मजदूर यूनियन की पार्टी है, हमारी पार्टी कमता मजदूर यूनियन की पार्टी है, हमारी पार्टी बिजली कर्मचारी यूनियन की पार्टी है, हमारी पार्टी बैंक कर्मचारियों की पार्टी है। साथियों, हमारी पार्टी HK व्यास की पार्टी है जो यहाँ से MLA हुआ करते थे। साथियों, हमारी पार्टी अशरफ फौजदार की पार्टी है जिन्होंने MLA का चुनाव बरकतुल्लाह खान साहब के लिए नहीं लड़ा था। साथियों, ये वो पार्टी है जिसको बनाने के लिए हरीश जोशी यहाँ से 200 दूर चले गए थे। साथियों, ये वो पार्टी है जो देश को आजाद कराने के लिए शौकत उस्मानी साहब रूस तक पैदल चले गए थे और इस देश में क्रांति लाने के लिए अपना जीवन पूरा डाल दिया था। साथियों, ये उन क्रांतिकारियों की पार्टी है जिसने न सिर्फ आजादी के आंदोलन में योगदान दिया बल्कि आज भी